नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको रीफीडिंग सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने वीडियो इसलिए बनाया जैसे कि हंगर स्ट्राइक करते हैं लोग, भूखे रहते हैं। अभी आपने देखा होगा ये एक वॉन्ग चुप करके था जो हंगर स्ट्राइक पे बैठा। अब लंबे समय तक हंगर स्ट्राइक पे बैठने के बाद ये क्या होता है, रीफीडिंग सिंड्रोम डेवलप होने का बहुत चांस होता है, जिससे जान जाती है आदमी की। रीफीडिंग सिंड्रोम क्या है पहले हम समझते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, जान जाने का खतरा है, जिसमें मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज होती हैं। और ये क्या होता है, कब डेवलप होगा रीफीडिंग सिंड्रोम? जैसे लंबे समय तक आप भूखे रहे हैं, उसके बाद आपको या तो ओरली दिया जाए या पेरेंट्रल दिया जाए या इंट्रावेनस आईवी रूट से दिया जाए, ठीक है, फूड। तो इसमें क्या होगा कि अब जब आपको फूड रैपिड एडमिनिस्ट्रेड हुआ है, बहुत समय आप फास्टिंग में थे, उसके बाद आपके शरीर में क्या होता है, सीवियर डिप्लीशन होता है फॉस्फेट का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, थायमीन का, जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ये आपको हार्ट अटैक ला सकता है, किडनी फेलियर भी कर सकता है, आपकी मसल्स में रेब्डोमाइलाइसिस कर सकता है, आपको वीकनेस, फटीग, लेथार्जी, कार्डियक अरेस्ट, ये चीजें होंगी तो जान जाने का खतरा बनेगा। इवन सीजर और कोमा में भी आप जा सकते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम की वजह से। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये तो मैंने आपको बताया रीफीडिंग सिंड्रोम है, ये इसके सिम्टम्स है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप खाली पेट रहते हैं, 5 से 7 दिन स्टारवेशन करते हैं, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल गिर जाता है, ग्लूकागोन का लेवल बढ़ जाता है। और साथ में क्या होता है कि आपकी बॉडी में ये जो क्या इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो भी कम होने लगते हैं। जैसे कि फॉस्फेट कम होने लगेगा आपका, मैग्नीशियम कम होने लगेगा, पोटेशियम कम होने लगेगा, थायमीन नीचे जाने लगेगा। तो ये स्टारवेशन में हो रहा है। अब आपका जो मेन सोर्स है जब आप भूखे रह रहे हैं बॉडी में, तो वो है फैट्स। आपकी बॉडी के फैट्स एब्जॉर्ब होने लगते हैं, प्रोटीन जो आपकी बॉडी में बचा हुआ है वो डीनेचर्ड होने लगता है। तो इसकी स्टारवेशन में ये होता है। अब जब हम फीडिंग देंगे तो रीफीडिंग सिंड्रोम क्यों होता है? अब फीडिंग दी तो क्या होगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल जो पहले लो था वो अब बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जैसे ही रैपिड फीडिंग स्टार्ट करेंगे, वैसे ही ये जो फॉस्फेट है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सेल्स के अंदर जाएगा। तो सेल्स के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है उसमें क्या होगा कि सीवियर हाइपोकालीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया और थायमीन डेफिशिएंसी होगा। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह डिसबैलेंस हो जाएंगे आपकी बॉडी में। अब इनके कम हो जाने से क्या होगा, आपको जान का खतरा होगा, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मिर्गी आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। कोमा में जा सकते हो, अनकॉन्शियस हो सकते हो, किडनी काम ना करे, ऐसा हो सकता है। तो रीफीडिंग सिंड्रोम में हम सबसे पहले पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स भी करा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कितना रिक्वायरमेंट होता है डेली बॉडी में। अब जैसे हम पोटेशियम करा के देखेंगे तो सीरम पोटेशियम आपकी बॉडी में 3.5 to 4.5 तक नॉर्मल होता है। अगर इससे नीचे गया तो कार्डियक अरेस्ट और अरिथमिया, एसिड डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो पोटेशियम का डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है? 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर किलोग्राम बॉडी वेट, ठीक है। 1 मिली इक्विवेलेंट पर किलोग्राम बॉडी वेट। तो अगर आप 50 किलो के हो तो 50 मिली इक्विवेलेंट चाहिए। और डेफिशिएंसी है तो हम उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं और फिर देते हैं। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में थायमीन डेफिशिएंसी हो गई विटामिन की, तो फीडिंग से पहले विटामिन दिया जाएगा। थायमीन 100 से 300 मिलीग्राम दिया जाता है और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 8 से लेके 30 नैनो मिलीमोल्स पर लीटर पर, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे आपका फॉस्फेट की बात करें तो नॉर्मल फॉस्फेट लेवल होता है आपकी बॉडी में 2.5 से लेके 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे नीचे चला गया आपका लेवल तो आपको अरिथमियाज और इनके चांसेस बनेंगे। तो इस फॉस्फेट लेवल का हमारे बॉडी में जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है वो होता है आपका 2.5 से लेके 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। और ये रिप्लेस करते हैं जो बॉडी रिक्वायरमेंट है 0.3 to 0.6 मिलीमोल्स पर लीटर पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, है ना। और अब आप बात करते हैं हम मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल होता है 1.7 से लेके 2.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, ठीक है। और डेली रिक्वायरमेंट होता है 0.2 to 0.4 मिलीमोल्स पर लीटर पर किलोग्राम पर बॉडी वेट, ठीक है। तो इतना रिक्वायरमेंट है, तो इसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके पेशेंट को करेक्ट किया जाता है। तो अगर रीफीडिंग सिंड्रोम है तो ये सारी चीजें हम खाने से पहले देंगे, फीडिंग स्टार्ट करने से पहले, है ना। तो ये 5 से 7 दिन तक चलेगा, उसके बाद बॉडी कंपनसेट करता है और रिकवर होता है। अगर ऐसा नहीं करे तो क्या होगा, फिर पेशेंट की जान जाने का पूरा चांस होता है।
तो फास्टिंग लंबे समय के बाद आप फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो इजी टास्क नहीं है, रीफीडिंग में गया तो जानलेवा हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, बाय।